नमस्कार, जोहार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ, जो कि शाम के समाचार के साथ आ रही हैं। बता दें कि भारत बंद का असर अब झारखंड में देखने को मिल रहा है। झारखंड में सड़क जाम, दुकानें बंद, कहीं सड़कों पर तो कहीं रेलवे ट्रैक पर पड़े बैठे आदिवासी। बता दें कि झारखंड के कुछ जिलों में भारत बंद का असर दिख रहा है। शनिवार को अपनी मांग को लेकर आदिवासी समुदाय के लोग सड़क पर उतर गए हैं। पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला जिले से आंदोलन की कई तस्वीरें सामने आई हैं। बंदरगाह में भारत बंद के कारण रांची चाईबासा मुख्य मार्ग NH 75 ई जाम हो गया। मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से बाधित कर दिया गया। तो वहीं दुकानें भी बंद रहीं। इधर सरायकेला खरसावां जिले के चटेला रेलवे स्टेशन के पास सैकड़ों संताल समुदाय के महिला पुरुष सिकरी पाठक के पास बैठे गए। रेलवे ट्रैक को भी जाम कर दिया गया। सनातन कोर्ट की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर के आंदोलनकारी एक बार फिर अपने आंदोलन को जोर तोड़ से लगे हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में साइबर अपराधियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, एक साथ 20 लोग गिरफ्तार। साइबर अपराधियों के खिलाफ गिरिडीह पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। गिरिडीह पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर एक साथ 20 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। एक बार में 20 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी पूरे झारखंड में पहली बार गिरिडीह जिले में हुई है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 27 मोबाइल फोन, 50 सिम कार्ड, 6 ATM कार्ड, 4 मोटरसाइकिल, 2 कार और 1,38,100 रुपये नगद बरामद किए हैं। उक्त आशय की जानकारी गिरिडीह के SP दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि यह सभी गिरफ्तार साइबर अपराधी गर्भवती महिलाओं को मोबाइल पर कॉल करके उन्हें मातृत्व लाभ राशि दिलाने का झांसा देकर अपने आप को बैंक अधिकारी बताकर एंटीटैक्स टीम, ब्यूरो आदि का लिंक भेजकर लोगों से रिमोट एक्सेस ऐप इंस्टॉल करते थे और फिर ठगी करते थे। साथ ही साथ गूगल पर फर्जी कोरियर एक कंपनी का ऐड बनाकर उसमें अपना मोबाइल नंबर और हेल्पलाइन नंबर डालकर भी ठगी करते थे। इसके अलावा कोलकाता से फर्जी सिम कार्ड लेकर भी ठगी करते थे। तो वहीं दूसरी ओर टीन प्लेट और झारखंड सरकार के बीच हुआ MOU, 1,787 करोड़ होगा निवेश, 600 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। टाटा स्टील की यूनिट की टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड TCIL ने शुक्रवार को झारखंड सरकार के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया। रांची में आयोजित कार्यक्रम में आधिकारिक तौर पर समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। MOU के तहत कंपनी झारखंड में लगभग 1,787 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। जमशेदपुर में अत्याधुनिक क्षमता वाले 3 लाख टन प्रति वर्ष मैन्युफैक्चरिंग का लक्ष्य रखा गया है। कंपनी का विस्तारीकरण प्रोजेक्ट वर्ष 2026 में पूरा किया जाएगा। टीन प्लेट कंपनी के प्रबंध निदेशक आर्यन मूर्ति और उद्योग सचिव जितेंद्र कुमार सिंह के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। विस्तारीकरण परियोजना के तहत 600 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। कंपनी के MD आर्यन मूर्ति ने समझौते के बाद कहा कि जमशेदपुर और झारखंड के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। नए साल पर दे सकती है केंद्र सरकार तोहफा और बाजार की मोदी सरकार घटेंगे पेट्रोल डीजल के दाम, झारखंड के लोगों को मिल देगी राहत। नए साल में लोगों को महंगाई से राहत मिल सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। के केंद्र की मोदी सरकार देश की जनता को न्यू ईयर गिफ्ट देने की तैयारी में है। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि सरकार नए साल में पेट्रोल और डीजल के दाम में भारी गिरावट कर सकती है। इसके लिए तेल कंपनियों से बातचीत चल रही है। अगर बातचीत में सहमति बन गई तो जनता को नए साल में महंगाई से थोड़ी राहत का तोहफा मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर झारखंड में देखने को मिल सकता है। जाहिर है कि अगर देश भर में फ्यूल रेट्स में गिरावट होगी तो झारखंड में भी पेट्रोल डीजल के दाम घटेंगे। तो दूसरी ओर रांची के हुंड्रू फॉल के समीप स्कूल बस पलटी, 1 दर्जन से अधिक बच्चे घायल। जबकि रांची के सिकंदरी हुंड्रू फॉल पथ के डॉक्टर मोड़ के समीप स्कूली बच्चों से भरी बस पलटने से एक शिक्षिका समेत 1 दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए हैं। घटना शनिवार करीब 1 बजे की है। बस यूनिक प्रोग्रेसिव UV कोडोमा से 50 बच्चों को लेकर हुंड्रू फॉल के लिए जा रही थी। डॉक्टर मोड़ के समीप एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बस पलट गई। सिकंदरी थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायल बच्चों को अस्पताल भेजा है। तो दूसरी ओर चतरा पुलिस ने TSP के एरिया कमांडर नीरज गंजू समेत 2 को किया गिरफ्तार। चतरा जिला के बिलाहारी में 2 डंपरों में आगजनी मामले में TSPC के एरिया कमांडर नीरज गंजू उप जयमंगल जी और सक्रिय सदस्य बथेश्वर करमाली उप टेला जी को
गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से 2 पिस्टल, एक कार्बाइन और 5 कारतूस बरामद हुए हैं। चतरा पुलिस किसी का इसकी और जानकारी देगी। तो एनसीओ दिसंबर माह के मानदेय को लेकर झारखंड के सहायक अध्यापकों की एक बड़ी खबर। जल्द मिल सकता है झारखंड के सभी सहायक अध्यापकों का मानदेय। जो पारा शिक्षक हैं उन्हें दिसंबर माह का मानदेय अब जल्दी मिलने वाला है, क्योंकि अब महीना तो खत्म होने वाला है, लेकिन 4 तारीख तक में उम्मीद है कि एक बार फिर से झारखंड के सभी सहायक अध्यापकों का मानदेय देने की उम्मीद जारी है। इसको लेकर के सभी मंडल में डाटा को लेकर के एकजुटता देखने को मिल रही है और साथ में सभी पारा शिक्षकों को उम्मीद की है कि आगामी मानदेय को लेकर के अब नया अपडेट देखने को मिलेगा और 4 जनवरी तक सभी पारा शिक्षकों का मानदेय मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो इसलिए वो झारखंड में फिर करवट लेगा मौसम, गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठंड। राज्य के कई इलाकों में बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। झारखंड में नए साल का स्वागत, बारिश और आसमान में काले बादल छा सकते हैं। मौसम विभाग ने इसे लेकर पहले ही संभावना जाहिर की है। नए साल के आगाज के बाद से ही आसमान में बादल नजर आने की संभावना है। तापमान में गिरावट के भी संकेत दिए गए हैं। 1 जनवरी से ही राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में आंशिक बादल छाए रहने और तापमान में गिरावट आ सकती है। मौसम में आए इस बड़े बदलाव की वजह हिमालयी क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ हैं। झारखंड सहित देश के कई राज्यों में इसका असर हो रहा है। मौसम में आए इस बदलाव से कनकनी बढ़ेगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में नववर्ष की शुरुआत ठंड और वर्षा से होने की संभावना है। तो एनसीओ गिरिडीह से दिल दहला देने वाली खबर। मां ने 2 साल के बच्चे की कर दी हत्या। दादा ने बताया कैसे घटी घटना, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मां बोली गलती से हो गई। गिरिडीह जिला के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के गोलगप्पो में एक 2 वर्षीय मासूम की मौत संदिग्ध परिस्थिति में हो गई। मौसम की हत्या का आरोप उसकी मां पर लगा है। आरोप है कि मां ने ही अपने जिगर के टुकड़े को मौत के घाट उतार दिया। बेगमबाद पुलिस थाना आरोपी मां अफसाना खातून को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मृतक बच्चे आशिक अंसारी के दादा रोजन उर्फ जब्बार अंसारी के आवेदन के आधार पर बेंगाबाद थाना में हत्यारोपी मां के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मृतक बच्चे के दादा का आरोप है उसकी बहू ने ही 2 वर्षीय मासूम पोते की गला घोटकर हत्या कर दी, जबकि हत्या की आरोपी मां का कहना है कि गलती से ये घटना घटित हुई है। मृतक दादा ने बताया कि उनका पुत्र ताजुद्दीन अंसारी मुकद्दर है। उसके 2 पुत्र हैं। गुरुवार की रात उनकी बहू छोटे पुत्र आशिक को लेकर अपने कमरे में सोई थी। उनका बेटा ताजुद्दीन कमरे में नहीं था। इसी दौरान बहू ने घटना को अंजाम दिया। देर रात को बहू ने कमरे का दरवाजा खोलकर पति को बुलाया, जिसके बाद कमरे में बच्चे को मृत पाया गया। परिजनों द्वारा घटना सूचना बेंगाबाद पुलिस को दी गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पहुंची और उस बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। तो वहीं से धनबाद के जांच घर में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख में रहते आग पर पाया गया काबू। धनबाद में शहर के सदर अस्पताल के समीप SRL जांच घर में शनिवार की हले सुबह आग लग गई। इस हादसे में लाखों रुपए का सामान जल गया। हालांकि हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। स्थानीय दुलारी देवी ने बताया कि सुबह 5 बजे आवाज सुनकर दरवाजा खोला तो देखा अंदर से धुआं निकल रहा था। हादसे को लेकर यहां काम करने वाले सभी आलम ने बताया कि हम अंदर काम कर रहे थे। आग लगने के बाद सायरन पर तो हम भागकर बाहर निकले। सभी आग पर काबू पाने का प्रयास करने लगे, लेकिन आग फैल चुकी थी। हमने सुबह दमकल को फोन किया, आग पर काबू पाया गया। आग किस वजह से लगी इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन इसकी वजह शॉर्ट सर्किट भी मानी जा रही है। यह जांच एक PPP मोड़ पर झारखंड सरकार के साथ मिलकर काम करता था। स्थानीय मीडिया देवी ने बताया आग कैसे लगी यह भी बताया नहीं जा सकता, लेकिन इस जांच कर घर में खून सहित दूसरी चीज़ों की जांच होती थी। तो दूसरी ओर 22 जनवरी को श्री राम ज्योति कल जलाए देशवासी। PM नरेंद्र मोदी ने अयोध्या से किया आह्वान। PM नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन देश भर में श्री राम ज्योति जलाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि श्री राम के घर वापस आने पर पूरा देश रोशनी से जगमगा रहना चाहिए, दीपावली मनाना चाहिए। यही नहीं, PM ने देश भर के सभी तीर्थ स्थलों पर 14 जनवरी मकर संक्रांति से 22 जनवरी तक स्वच्छता अभियान चलाया जाए। इन्होंने कहा कि अयोध्यावासियों को संकल्प लेना है कि वह इस नगर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाए। स्वच्छ अयोध्या यहाँ के निवासियों की जिम्मेदारी है। देश के सभी क्षेत्र के तीर्थ क्षेत्रों से प्रार्थना है कि वह भी भव्य राम मंदिर के निर्मित 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का अभियान चलाएं। जब प्रभु राम आ रहे हैं तो हमारा एक भी मंदिर
तीर्थ क्षेत्र गंदगी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए वो सज गए। राजधानी के पार्क नए साल का होगा ग्रैंड वेलकम। राजधानी रांची में 25 से अधिक पार्क हैं। यहाँ परिवार के साथ जाकर लोग नए साल का स्वागत कर सकते हैं। इनमें से प्रमुख पार्क बिरसा मुंडा स्मृति पार्क, रॉक गार्डन, हरभजन पटेल पार्क, श्री कृष्णा सिंह पार्क, डोंटान निगम पार्क, मोहराबादी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण पार्क और हरमू सेक्टर 7 पार्क में नववर्ष को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन पार्क, सिंधु कान्हो, नक्षत्र वन, बिरसा मुंडा स्मृति पार्क आदि भी हैं। यहाँ परिवार संग जाकर नए साल का स्वागत कर सकते हैं। इन पार्कों में बच्चों के लिए भी झूले की व्यवस्था की गई है। तो फिलहाल खबर बस इतना ही थी। कुछ आज की तमाम बड़ी खबर जो किसान के समाचार के साथ आज की खबर पसंद है, खबर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।